हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो भाई आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं। तो देखो बच्चा, कल फाइनली आपका ग्रेजुएट वालों के एग्जाम हो जाएंगे खत्म। अब आपकी अगली नजर जो होगी वो होगी 12वीं वालों का पेपर कब से शुरू होगा। तो कल आप लोगों के एग्जाम खत्म होने वाले हैं, तो इसका मतलब अगले 1 से 2 दिन में अंदाजा है ये मेरा, अगले 1 से 2 दिन में आपको पता लग जाना चाहिए। देखो, ना ही तो अभी तुम्हारा सिटी इंटीमेशन आएगा, ना ही अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सिर्फ इतना पता लग सकता है कि आपके पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। जो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि भाई जुलाई से आपका एग्जाम शुरू हो जाना चाहिए, बट अब ये मैं आप लोगों को अपना एक अंदाजा बता देती हूँ। हम लोगों का ये था अब तक कि भैया जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम शुरू हो जाना चाहिए, बट अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम शुरू होता तो अब तक आपको पता लग जाना चाहिए था कि आपकी एग्जाम डेट क्या है। ऑल दो रेलवे ने पहले भी 15 दिन 20 दिन पहले एग्जाम डेट दी है और फिर एग्जाम शुरू कराए हुए हैं, है ना, क्योंकि उनका रूल ये होता है कि 10 दिन पहले आप लोगों को एग्जाम सिटी के बारे में हम लोग बता देंगे, है ना। ये उनका मेन रूल होता है, बाकी और उनका कोई रूल नहीं होता ऐसा, है ना। 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। तो अभी भी ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, अभी भी ऐसा हो सकता है कि भैया 7 जुलाई 8 जुलाई से आपके एग्जाम शुरू हो जाएं, क्योंकि अभी आपके मोटे मोटे देखो इस 6 दिन आपके यहाँ पर बच जाएंगे कल के बाद में, है ना। तो अगर आप लोगों का ऐसा होता भी है कि 7 जुलाई 8 जुलाई से एग्जाम शुरू हो जाए, बट ऐसा लग नहीं रहा है, अब मुझे ये लग रहा है कि मिड ऑफ जुलाई मतलब 15 जुलाई के आसपास ही आपकी एग्जाम डेट आपको देखने को मिलेगी, है ना। 15 जुलाई के आसपास ही आपकी एग्जाम डेट आपको देखने को मिल सकती है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो टेलीग्राम पर या अलग अलग जगह मुझे मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैम हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, जिसने ग्रेजुएट वाला आपका अप्लाई किया था वो ऑब्वियसली आपके 12th की सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या चलो इस बात को हम लोग अलग करते हैं, है ना। एक एग्जाम से फिर बच्चे का मन हट ही जाता है, वो दूसरी एग्जाम की तरफ स्विच करने का सोचता है। तो अगर आप ऐसे हैं कि भैया आप ग्रेजुएट हैं और आपका एनटीपीसी का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, देखो बच्चे को ना पेपर सेंटर से बाहर निकल के ही समझ में आ जाता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। वो 2-4 नंबर वाले जो होते हैं उनकी संख्या 10% होती है कि यार मेरे 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं, 2 नंबर घट भी सकते हैं, वो 10% वाले बच्चे होते हैं। बाकी 90% को समझ में आ जाता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बहुत क्लियर रूल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या किसी भी एग्जाम का, है ना। हम लोगों ने 10वीं 12वीं के पेपर दिए थे तो हमें समझ में आ जाता था ना हमारी कितने नंबर आने वाले हैं। तो भाई आप लोगों को बेसिकली हार नहीं माननी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर एक क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप लोगों का दूसरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, है ना। ये आप लोग मान लो कि ऐसा नहीं होता कि एक एग्जाम अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप लोगों के पास में बहुत सारे मौके हैं, जैसे कि मैम भाई एंड में ग्रेजुएट वालों की बात कर रही हूँ, आपका एसएससी सीजीएल है ना, आपका एसएससी सीजीएल है, ठीक है जी। आप सीजीएल में फॉर्म भरिए। दूसरा सीएचएसएल में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है बच्चा। दूसरा क्या बच्चा, आप लोग सीएचएसएल में फॉर्म भर सकते हैं, उसकी भी वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं। तो एसएससी की साइड से बहुत सारे मौके हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे अदर गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जहां पर आप लोग फॉर्म भर सकते हो। नहीं मैम मुझे तो रेलवे में ही जाना है ना, ऐसा बच्चे बोल सकते हैं ना कि नहीं मैम मुझे तो रेलवे में ही जाना है। तो वो ग्रेजुएट बच्चे रेलवे में अब क्या कर सकते हैं, है ना। वो ग्रेजुएट वाले बच्चे अब रेलवे में क्या कर सकते हैं। तो भैया देखो, अगर तुम लोग बीटेक हो तो तुम्हारे पास मौके ही मौके हैं। आपका जेई आएगा, है ना, आपका जेई आएगा। अभी आपका टेक्नीशियन भी आया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो हार नहीं माननी है आप लोगों को। मेरा समझाने का मतलब ये था, एक एक बच्चे को देखो मैं रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों को हार नहीं माननी है किसी भी कीमत पर। 2025 अभी पूरा पड़ा हुआ है, सिर्फ 2 ही वैकेंसी आपकी, 3 आ चुकी हैं वैसे इनडायरेक्ट, आपकी पैरामेडिकल की भी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं, है ना। तो आपकी अभी सिर्फ एएलपी आई है, टेक्नीशियन आई है। वैकेंसीज की संख्या इस बार कम नहीं निकल रही है। अभी तो फिर एनटीपीसी आएगा, अभी आपको फिर एनटीपीसी आएगा, और जो अगला एनटीपीसी है वो सितंबर में आने के ही चांसेस है। सितंबर में आने के ही चांसेस है कि हो सकता है आपको नई एनटीपीसी की वैकेंसी फिर से सितंबर में देखने को मिल जाए। तो जो 2-4 नंबर से आपको लग भी रहा है, आपको खतरा लग रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप अगले एनटीपीसी में भर देना, है ना। सिंपल सी बात है, अगले एनटीपीसी भरना। देखो तैयारी तुम्हारी है ही, 1-2 नंबर से अगर तुम रह भी जाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार, वो वाली बात है कि अगर एक बार पेट खराब हो गया तो ये थोड़ी होता है हम खाना खाना छोड़ देंगे। खुद ही बताओ, अगर मान ले तुमको एक बार दस्त लग गए तो ये थोड़ी होता है कि भाई हम खाना खाना छोड़ देंगे। हम दवाई लेते हैं, दोबारा से खाना खाना शुरू कर देते हैं। वही चीज हमें अपनी तैयारी के अंदर भी रखनी है
एक एग्जाम यदि तुम्हारा कोई खराब भी हो गया तो उससे इतना डिसअपॉइंट नहीं होता कि यार जितने तुम लोग नेगेटिव कमेंट मुझे कर रहे हो कि मैम मरने का मन है, ये मन, अरे भैया ऐसे नहीं होता, लाइफ खत्म नहीं होती, लाइफ बहुत मौके देगी अभी तुम्हें आगे बढ़ने के। तो भाई एनटीपीसी के जो 12वीं वालों का एग्जाम है, मैं आप लोगों को अब यही है कि भैया मिड ऑफ जुलाई यानी 15 जुलाई, वैसे मेरे हिसाब से तो ये लेट है, ये बहुत लेट है एग्जाम, है ना, क्योंकि इसको जुलाई के फर्स्ट वीक में ही होना चाहिए, जिसके चांसेस तो है बट 30% है, और जो आपके 70% चांसेस है वो है आपके मिड ऑफ जुलाई से, मिड ऑफ जुलाई से, ठीक है, ओके। तो चलिए, हाँ भाई एसएससी में भी आपके देखो सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है ना आपके लिए, वो गुड न्यूज यही है कि आप लोगों को एसएससी और रेलवे की एक साथ वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। जो रेलवे पंचवर्षीय योजना बना हुआ था ना, इससे एसएससी का भी कंपटीशन कम होगा और रेलवे का भी कंपटीशन कम होगा, ये बहुत अच्छी चीज की है। रेलवे का भी कंपटीशन कम हो जाएगा, एसएससी का भी कम हो जाएगा, नहीं तो पहले सारी भीड़ एक ही तरफ बढ़ रही होती थी, एसएससी में भी वही बच्चा बात जा रहा है, रेलवे में भी फिर वही बच्चा जा रहा है 5-5 साल, तो बहुत सारी चीजों को लाइन अप किया गया है जो अच्छी चीज है आप सबके लिए, ओके। चलिए भाई, कोई डाउट है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, जिन बच्चों का 12th में, जो 12th वाले हैं आप लोगों, एनटीपीसी वाले, आप लोगों ने किस जोन से फॉर्म भरा है, बस ये आप लोग मुझे जरूर बता देंगे इस वीडियो के नीचे, ओके। बाय बाय, टेक केयर।